फ्रेंड्स, आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर दिए होंगे तो क्लास 9-10 का, तो उसमें जनरल पेपर में 8 क्वेश्चन मैथ का आया होगा। उस 8 क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और 8 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और सारे आंसर आपके सामने रखता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दूरी पूरी करता है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो हम लोग को पता है क्या है कि 7 पूरे चक्कर कर रहा है। तो एक आदमी जो चक्कर कर रहा है तो अपना पेरीमीटर जा रहा है, टोटल जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो जा रहा है। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई डी, तो 7 चक्कर पूरा कर रहा है तो 7 पाई डी हो गया। इक्वल में कितना मीटर जा चुका है वो 2200। तो पाई का वैल्यू कटा के 7 इंटू 22/7 इंटू डी इक्वल 2200। 7 कैंसिल, 22 से यहाँ कटा है तो 100 आ गया। तो डी का वैल्यू 100 आया। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो ये डी आया है डायमीटर, तो उसको हाफ कर देंगे तो आर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो 50 मीटर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता कितना है 1848 मीटर क्यूब और उसके आधार का व्यास कितना है 14 मीटर है, तो टैंक की गहराई निकालना है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि हम लोग को हाइट बताना है टैंक का। ठीक है, हम लोग को पता है कि जो टैंक का ये होता है, बेलनाकार टैंक का वॉल्यूम होता है वो πr² होता है। तो 27 बाय इंटू r² इंटू एच इक्वल कितना है 1848। जहाँ पे हमको व्यास दिया हुआ है कितना 14, तो उसको हाफ कर लेंगे तो डायमीटर रेडियस हो जाएगा। तो 14/2, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो 7 जब 49 घटा देंगे इंटू एच 22 गुना 7 इक्वल में कितना बचा 1848। 22 से इसको कटाइएगा, 7 से घटाइएगा तो 164 होगा, 22 से घटाइएगा तो 12 होगा। मतलब टैंक की जो गहराई आ गई एच इक्वल 12 मीटर आ गया। दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन एंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आप लोग अगर आइएगा तो किसी संख्या का 8वां भाग कितना है 30 है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि वो संख्या x रहा होगा। ठीक है, x इंटू 1/8 इक्वल कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो x इक्वल कितना हो गया 240। अब 240 का बोल रहा है 62% कितना होता है, 240 का 62% करेंगे तो 240 इंटू 62/100, 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 12, 5, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 744/5। अब इसको कटाइएगा तो 148.8 आ जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी होगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कि एक अधिकारी का वेतन जो है 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नए वेतन को कितने % घटा के दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। इसका प्रोसेस सिंपल सा होता है कि बढ़ कितना आ रहा है 25 से इंक्रीज हो रहा है 25% से, मतलब 100 से कितना हो रहा है 125 हो रहा है। तो 25 से कैंसिल कीजिएगा तो 45 हो जाएगा। तो इसका जब मतलब पुराना पे आना होता है तो रिवर्स कर देते हैं, 5:4 रेशियो कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो कितना घटा, 1 घटा, किस पे घटा 5 पे घटा, तो 1/5 इंटू 100, तो 20% आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, सी नंबर। यहाँ 100 कर भी देता हूँ, 5 से 20% ये आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि -2/3 -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल -4/9 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसको डिवाइड करना है x से और इक्वल इतना लाना है। इसको जब -3 पावर देख रहे हैं तो इसको पॉजिटिव पावर कर लीजिए, पॉजिटिव पावर कीजिएगा तो 2/3 3/2 में हो जाएगा। तो -3/2 पॉजिटिव पावर 3 हो गया। इसको जब डिवाइड कीजिएगा x से कितना आना चाहिए 4/9 का पावर माइनस, इसको भी क्या करेंगे पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो 9/4 पावर का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको पॉजिटिव में किए तो 3 का होल क्यू है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसको डिवाइड किए x से, x डिवाइड किए तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है 8x इक्वल में कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16, 81/16। अब देखिए, अब इसको कटा लेंगे, 27 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, लेकिन x इक्वल कितना आ गया माइनस भी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि यही चीज़ में हम लोग भी मिस्टेक कर रहे थे। तभी हम डायरेक्ट 2/3 मार रहे थे आंसर, लेकिन हम तभी बोला नहीं रहे थे। इस चीज़ को कैरी करना है कि यहाँ माइनस लगाओ तो -2/3 होगा आंसर।
तो इस चीज़ को बी होगा आंसर। ठीक है, यहाँ क्यों माइनस लगा हुआ है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्रैकेट के अंदर में माइनस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। x + 1/x = 5 है, तो x पे पावर 4 + x पे पावर 4 क्या होगा। एक इसका जनरल फार्मूला आता है कि x² + 1/x² हो जाता है कि स्क्वायर -2। तो 5 है, 5 का स्क्वायर -2 23 रहा होगा। अब फिर इसका स्क्वायर किए होंगे तो 23 का स्क्वायर अब -2, तो 527 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है डाउट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है समझने के लिए। बहुत लड़के गलत करके आए हैं, लेकिन ईजी है क्वेश्चन। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के हैं, जो कि रेशियो है 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है, अब सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। तो थैले में 2 रुपये कितने सिक्के हैं। अब मानिए कि चलिए कि कितना के रेशियो में है, 2:3:4 के रेशियो में। तो 5 2 जा 10, 2 2 3 जा 6, 4 1 जा 4। तो ये जो वैल्यू आता है 20 आता है। 20 का इक्वल कितना वैल्यू आ रहा है, कितना बोल रहा है 2000, बट 1 का वैल्यू कितना हो रहा है 100 हो रहा है। 200 300 400 हो रहा है, बट लेकिन थैले में कितना 2 रुपये का सिक्के बोला। यहाँ से आप देखेंगे तो बोल देंगे कि 300 रुपया हो जाएगा आंसर, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जब इसका 300 आप सिक्के की वैल्यू 300 अगर ले लेंगे तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रेशियो से मल्टीप्लाई करना नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अगर थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। इसका सिंपल क्वेश्चन आंसर है, हम लोग को पता होगा कि एक समबाहुभुज का बहुभुज जो होता है उसका इंटीरियर एंगल क्या होता है, n/2/n × 180, और समबाहुभुज का बहिष्कोण कितना होता है 360/n। अब इक्वल में कितना दिया है भाई, मतलब अंतःकोण ज़्यादा है तो अंतःकोण पहले लिखेंगे, बहिष्कोण कम है तो बहिष्कोण बाद में लिखेंगे। अब दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 108 डिग्री। अब देखिए n दोनों के नीचे में है तो n एलसीएम हो गया, n ही हो जाएगा। n से n को कटाएंगे एक बार में कटेगा, जो ऊपर है सेम एज इट इज हो जाएगा। अब जब आप 180 जो बाहर लिखा है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180n, अब -180 × 2 -360, 360 यहाँ भी है, n से कटेंगे 1 टाइम में ही कटेगा तो दोनों जुट जाएगा। 180 - 720 = 108, -720 इधर आएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ जो 108 है इंटू n हो जाएगा, 108 × n, 108 इधर आएगा तो 72n बचेगा। इसको इक्वल में कितना आएगा 720, n इक्वल कितना आ गया 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। दैट्स ऑल, यही 8 क्वेश्चन था जिसको मैंने तुरंत सॉल्यूशन कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाद बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पिन कीजिएगा, कोई भी कमेंट जो भी इशू होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू।